राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जो मुंबई शहर की है और वो पैसे के लिए अपने पति को दूसरी औरत के लिए पास बेच देती है। तो दोस्तों, देविका नाम की एक लड़की मुंबई शहर में रहती है। मायके में एक भाई और एक बहन होते हैं। माता पिता ज्यादा अमीर नहीं होते। पिता ऐसे ही इधर उधर जुआरी शराबी रहता है और माँ बिल्कुल संस्कारी पूजा पाठ करने वाली होती है, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलती है। और पिता तो लालची होते हैं। उस देविका के पिता लालची रहते हैं। देविका की शादी एक इंजीनियर से होती है। जिस लड़के के साथ शादी होती है वो लड़का बहुत ही शरीफ, नेक और सच्चा इंसान रहता है। लड़के का नाम अनिल। शादी के बाद देविका जब ससुराल में जाती है, जब वो सुनी रहती है कि मेरा होने वाला पति इंजीनियर है, तो बहुत सारे सपने देखती है। सपने क्या देखती है कि मेरा पति इंजीनियर है, घूस भी लेके आता होगा, फालतू पैसे मतलब तनख्वाह के ऊपर के पैसे भी उसके पति के पास आते होंगे। सारे सपने पूरे हो जाएंगे, मैं ये खरीदूंगी, मैं ये, मतलब उसके अंदर का जो भाव रहता है ना, उसके पिता जैसे रहता है, जैसे उसके पिता कि ये हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे वो देविका भी होती है। लेकिन जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा और शरीफ सच्चा इंसान निकल जाता है। घूस के नाम पर कभी किसी से 1 रुपए नहीं लेता। अब देविका की जो घर गृहस्थी होती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती है, क्योंकि वो किसी से घूस लेता ही नहीं है। तो सवाल ही नहीं है, जितनी सैलरी मिलती है उतने में ही जीना पड़ेगा। देविका अपने पति को बार बार बातों बातों पर ताना मारती रहती है कि घर में एक सब्जी बनाओ तो दाल मत बनाओ, दाल बनाओ तो सब्जी मत बनाओ, कभी घर में ये नसीब नहीं होता, हमारे घर में टीवी भी नहीं है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, तुम्हारी कमाई से कपड़े धोने की मशीन भी नहीं आ सकती। बात बात पर ताना मारती थी। लेकिन उसका पति देविका को बहुत प्यार करता था। वो बोलता था कि देविका तुम खुश रहा करो ना, मैं हूँ ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी देविका गुस्से में आकर बोलती थी, मैं हूँ ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? खाक ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली को देखो, उसके पास ये है, उसके पास ये है, कार है, तुम्हारे पास तो एक साइकिल भी नहीं है, जब देखो तो रिक्शे से जाना पड़ता है, ऑटो से जाना पड़ता है। इस तरह से वो अपने शादीशुदा लाइफ से खुश नहीं थी। ऐसे चलते चलते 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ऐसे दोनों की खिटपिट करके गृहस्थी की गाड़ी आगे चल रही होती है। तभी अनिल जिधर काम करता है, जिस ऑफिस में, उस ऑफिस के मतलब उसके जो बॉस रहते हैं, उनकी बेटी विदेश से आने वाली रहती है। अब वो इतना नेक, सच्चा, ईमानदार इंसान रहता है कि बॉस भी उस पर बहुत भरोसा करते हैं। तो एक दिन बॉस बोलते हैं कि मेरी बेटी आ रही है विदेश से, अनिल तुम जाओ मेरी बेटी को लेके आओ प्लेटफॉर्म से, मतलब एयरपोर्ट से। अनिल अपनी एक बॉस की कार लेता है और चला जाता है। बॉस की गाड़ी लेने के बाद जब वो पहुंचता है वहाँ, तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो थोड़ा लेट पहुंचता है। बॉस की लड़की इंतजार कर करके बहुत परेशान हो जाती है। और जब अनिल पहुंचता है तो बहुत गुस्से में रहती है। उसके बाद वो गाड़ी ठीक ठाक से चल नहीं पाती, लेके आता रहता है तो भी वो गाड़ी बहुत मतलब रुक रुक के आराम आराम से, वो पता नहीं क्या खराबी आती है, कुछ ऐसे गाड़ी में को स्पीड से चल नहीं पा रही होती है। देख उसको, उस लड़की का नाम रहता है मोनिका, बॉस की लड़की का। मोनिका बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि क्या खटारा गाड़ी है। जब वो हाथ में लेती है कि चलो साइड में बैठो, ड्राइविंग भी नहीं आता है इंडिया में, क्या सीखा है क्या नहीं। फिर वो मोनिका खुद ड्राइविंग करने लगती है और जब वो ड्राइविंग करती है तो कुछ दूर जाकर वो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो उस गाड़ी के साथ कुछ जबरदस्ती कर देती है। जितना स्पीड उसको नहीं चलना रहता वो भगाने की कोशिश करती है, तो कुछ गाड़ी का टूट जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो गाड़ी से निकल के पैर पटकती गुस्से में बोलती है कि क्या गाड़ी लेके आए। तो अनिल बोलता है कि गाड़ी तुम्हारे पापा की ही है। इस तरह से दोनों के बीच पहले झगड़ा होता है,
फिर तो भी अनिल एकदम शांत स्वभाव में रहता है और वो इतना बकबक करती है, लेकिन अनिल कुछ नहीं बोलता। फिर वो किसी से लिफ्ट मांगता है, एक गाड़ी जा रही होती है तो उस गाड़ी में मोनिका को सुरक्षित लेके जाता है और बॉस को बोलता है कि साहब ये रही आपकी बेटी, और छोड़ देता है। इसी तरह से जब मोनिका इंडिया आ जाती है तो मोनिका की कई बार अनिल से मुलाकात होती है, कभी ऑफिस में, कभी वो घर पे आता है, लेकिन जो अनिल का एटीट्यूड रहता है ना तो बिल्कुल अलग ही रहता है। वो मोनिका की तरफ देखता ही नहीं कभी। मोनिका को ऐसा लगता है कि मैं विदेश से आई हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरी तरफ ना देखा हो, लेकिन इस बंदे में कुछ तो है जो मुझे इग्नोर कर रहा है। उस टाइम पर मोनिका को पता नहीं होता कि इसकी शादी हो चुकी है। फिर एक दिन मोनिका के पापा भी तारीफ कर देते हैं कि मोनिका ये मेरा सबसे होनहार और मतलब भरोसे वाला लड़का है, मेरे ऑफिस जो मेरे कंपनी में काम करता है तो ये लड़का सबसे होनहार और भरोसे वाला है। इसके भरोसे पर मैं अपनी सारी कंपनी, घर, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। इससे अच्छा आज तक कोई लड़का मेरे यहाँ जॉब पर आया नहीं। इस तरह से तारीफ करता है तो मोनिका भी उसके ख्वाबों में डूब जाती है, उसका सारा। फिर वहीं पर दोनों एक साथ गाना गाते हैं और मोनिका अपना दिल दे देती है अनिल को। अनिल से प्यार हो जाता है मोनिका को। फिर एक दिन मोनिका अपने पापा से बोलती है कि डैड मुझे अनिल के साथ शादी करनी है। तो अनिल ये इतना सुनते ही मोनिका के डैड बोलते हैं क्या बात कर रही हो मोनिका, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तब मोनिका कहती क्यों नहीं हो सकता डैड, आप भी तो बोलते हैं कि ये अनिल जो है तो भरोसेमंद और सबसे नेक ईमानदार लड़का है, तो फिर उसके साथ अगर मेरी शादी हो गई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तब मोनिका के पिताजी बोलते हैं नहीं बेटी तुम बात को नहीं समझती, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तब मोनिका बोलती है अभी कुछ नहीं हो सकता पिता डैड, क्योंकि मैं अनिल को दिल दे चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। जब मैं उससे प्यार की थी तो मुझे मालूम नहीं था ना कि उसकी शादी हुई है। अब मैं कैसे उसे भूल जाऊं, अब मैं नहीं भूल सकती, मुझे उससे शादी करनी है। और वो मन में ठान लेती है कि मैं अनिल से शादी जरूर करूंगी। फिर एक दिन वो जाती है शॉपिंग करने, उसे पता चल जाता है कि अनिल का बर्थडे है। तभी वो किसी मॉल में शॉपिंग करने जा रही होती तो एक वहाँ पर टैप रिकॉर्डर मिलता है। तो उस शॉप में एक ही टैप रिकॉर्डर रहता है और वहीं पर अनिल की वाइफ भी शॉपिंग करने आई रहती है, देविका। तो वो टैप रिकॉर्डर मात्र 1000 रुपए का होता है और उसको देविका खरीद लेती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते ना, तो वो खरीद लेती है और सोचती है कि इस टैप रिकॉर्डर को मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। और वही टैप रिकॉर्डर मोनिका इसको देविका को भी पसंद आता है। तब देविका उससे कहती है, देविका टैप रिकॉर्डर खरीद लेती है। अब ये मोनिका को भी वही टैप रिकॉर्डर पसंद आता है कि मैं अनिल को यही दूंगी। उस टाइम पर ये मोनिका अनिल की पत्नी देविका से कहती है कि दीदी ये टैप रिकॉर्डर आप मुझे दे दो। तब देविका कहती मैं क्यों दे दूं, मैंने 1-1 रुपए जोड़कर 1000 रुपए में इसे खरीदा है। तो मोनिका कहती है मैं आपको 2000 दे दूं। तो बोलती फिर भी मैं क्यों दे दूं, मैं अपने पति के लिए खरीदी हूँ। तब मोनिका बोलती है मैं आपको 10,000 दे दूं। तब देविका खुश हो जाती, 10,000, 1,000 का टैप रिकॉर्डर 10,000 में, वो तो बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उछल पड़ती है। उसे लगता है कि मैं तो मतलब जीत गई 10,000 में, चलो 1,000 की चीज़ थी 10,000 में बेच दूंगी, और वो दे देती है उसको। फिर वो 10,000 का बड़ा टीवी खरीद लेती है। उसके हाथ पे 10,000 रुपये आते हैं अनिल की पत्नी के हाथ में, तो वो सोचती है कि मैं अपने पति को ये टीवी गिफ्ट कर दूंगी, और उधर वो 1000 रुपये का टैप रिकॉर्डर लेके चली जाती है। अब उसमें जो देविका जब मोनिका जब वो टैप रिकॉर्डर लेके जाती है तो उसमें टैप मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्डर कर देती,
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अनिल। उसमें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे वो उसमें रिकॉर्डिंग कर देती है और वही उसे ऑफिस में आके गिफ्ट दे के चली जाती है कि बर्थडे गिफ्ट ले लो। और इधर वो टीवी लेके आती है और जब अनिल रात को घर पे आता है तो वो देखता है कि पहले कवर कह रहे थे, फिर बच्चे पकड़ के लाते हैं, नहीं पापा आँख बंद करो, आँख बंद करो, चलो हम आपको गिफ्ट दिखाएंगे। बच्चे आँख बंद करके लाते हैं और वो टीवी के पास खड़ा करते हैं। जब अनिल आँखें खोलता है तो 10,000 की, मतलब इतनी बड़ी टीवी। तब वो पूछता है कि देविका ये तुम कहाँ से लेके आई? तो बोलती पूरे 10,000 की है। एक पागल लड़की मुझे ऑफिस में मिली थी, उसने मुझसे मैंने 1,000 का वो टैप रिकॉर्डर खरीदा तो उसने मुझे इससे 1,000 का लेके और मुझे 10,000 दे दिए। तो मेरा क्या जाता था, मैंने ले लिया और मैं आपके लिए इतना बड़ा सा टीवी गिफ्ट में लाई हूँ। तब वही टैप रिकॉर्डर वो निकाल कर देता है और बोलता है लो मुझे भी ये बॉस की लड़की मुझे ये टैप रिकॉर्डर गिफ्ट में दी है। तब देविका कहती है अरे यही तो है जो मैं खरीदी थी 1,000 में। तो अच्छा वो आपके बॉस की लड़की है जो मुझसे 10,000 में खरीद ली थी इसको, चलो कोई बात नहीं। टीवी भी घर पे आ गया और ये टैप रिकॉर्डर भी घर पे ही आ गया। दो पर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो उसे चालू करती है, बजा मतलब स्टार्ट करती है, तो उसमें से आई लव यू की आवाज़ आने लगती है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है, बोलती है ये क्या है? कोई भी पत्नी ऐसे अपने पति को सुनेगी तो गुस्सा तो आएगा कि मेरे पति को ऐसे कोई लड़की क्यों आई लव यू बोल सकती है। फिर वो टैप रिकॉर्डर फेंक देती है, बाहर जाके एक पेड़ में लटकता है और उसमें वो चालू रह जाता है, उससे आई लव यू की आवाज़ आती रहती है। फिर इधर देविका को बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़की पता नहीं कहाँ से मेरे पति के ऊपर जादू टोना कर देगी, अब मैं क्या करूँ, मेरे पति को फंसा लेगी। मंदिर जाती है और भगवान से प्रार्थना करने जाती है कि हे भगवान उस चुड़ैल से मेरे पति को बचा लेना। और उधर उसी मंदिर में वो लड़की भी पहुँच जाती है। तब वो उस लड़की वहाँ जाकर बोलती है कि नमस्ते। तभी इधर देविका बोलती है कि खबरदार अगर मेरे पति के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। तब वो मोनिका बोलती है आई तो तुम्हारे पति के बारे में ही बात करने हूँ। तब वो बोलती है कि बात करके तो दिखाओ, ऐसा मारूंगी ना कि थोबड़ा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहोगी, मेरा पति सिर्फ मेरा है। और वहाँ से वो मंदिर में भगवान से पूजा करती कि हे भगवान मेरे पति को बचा लेना ये चुड़ैल के चक्कर से, कहीं मेरा पति भी इसको अपना दिल ना दे दे, है तो अच्छी खासी दिखने में, गोरी चिट्टी सुंदर भी दिख रही है, कहीं मेरे पति का दिल इसके ऊपर आ गया तो मेरा क्या होगा। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करती है और चली जाती है। फिर मोनिका कहाँ मानने वाली है, पीछे पड़ जाती है देविका के। एक दिन आती है और बोलती है कि देखो मैं आपके पति से शादी करूँगी, आप भी रहना और मैं भी रहूँगी। तो ये मानती नहीं, बहुत गुस्सा करती। फिर बोलती है कि मैं इसके बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगी। तभी देविका बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। तभी ये बोलती है कि मैं आपको 1 लाख दूँगी। तो देविका बोलती है कि अपने पास ही रखो। फिर 2 लाख तो भी नहीं मानती, 3 लाख तो भी नहीं मानती। फिर बोलती है 1 करोड़, मैं आपको 1 करोड़ दूँगी। तो देविका बोलती हाँ, ऐसे मतलब 1 करोड़ का नाम सुन के उसके मुँह से हाँ निकल जाता है। फिर बोलती कम है। देविका बोलती मोनिका बोलती है कम है क्या? 2 करोड़। अच्छा 2 करोड़, मेरे पास इससे ज़्यादा है भी नहीं, और बोल के चल देती है। तभी देविका बोलती है रुको, मैं समझाऊंगी अपने पति को। अब वो घर आती है और इधर ये मोनिका खुश हो जाती है। अब देविका घर आती है, अपने पति को समझाती है जी सुनो ना, हम लोग तो इतने गरीबी में काट रहे हैं, देखो हमारे बच्चे कैसी कैसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे एक ड्रेस को 3 साल से पहन रहे हैं, ना हमारे पास गाड़ी है, ना रहने को अच्छा सा घर है, ना घर में कोई चीज़ें हैं, आपको तो पता ही है। 2 करोड़ दे रही है ना, आप शादी कर लो ना दूसरी। तब अनिल बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझसे कुछ मांग रही हो, क्या मांग रही हो? तुमको पता है तुम मेरी शादी करवा रही हो, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम हो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, मुझे कोई शादी विधि नहीं करना। पागल हो, वो बॉस की लड़की पागल है, मुझे नहीं करना। तब इधर देविका बोलती है कि ठीक है, आप इस तरह से अपनी जिद में अड़े हो तो मैं भी खाना पीना छोड़ ही देती हूँ। आज से मैं न खाना खाऊंगी न कुछ करूँगी, न पानी पीऊँगी। देविका वहीं से जल अन्न ग्रहण करना छोड़ देती है कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोल दोगी ना, तब तक मैं पानी का एक बूंद नहीं पीऊँगी। वो औरत इतना जिद कर देती है कि 3 दिन बीत जाता है, ना पानी ना खाना ना कुछ।
तीसरे दिन उसको चक्कर आ जाता है। अनिल उठा के फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। 3 दिन तक वो मनाने की कोशिश करता है, बच्चे भी कोशिश करते, लेकिन वो औरत इतनी लालची हो जाती है कि मानती ही नहीं। फिर अनिल हॉस्पिटल लेके जाता है और जब उसको होश आता है तब उसको कुछ खिलाने की कोशिश करता है तो वो बोलती है ना, मैं नहीं खाऊंगी। तब वो फिर अनिल बोलता है, अच्छा बाबा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, तुम कुछ खा लो। डॉक्टर बोले हैं कि अगर अब तुम कुछ नहीं खाए पी तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, बचना मुश्किल है, तुम्हारे शरीर में 3 दिन से एक बूंद पानी भी नहीं गया है। इस तरह से जब अनिल हाँ कर देता है तब वो बहुत खुश हो जाती है और खा लेती है, पानी थोड़ा खाती है और फिर अपने पति की धूमधाम से शादी करवा देती है। शादी के दिन ही मोनिका एक बड़े से सूटकेस में, ब्रीफकेस में, जो आप समझो 2 करोड़ रुपए कैश में लेके आती है, उसे पैसे दे देती है। वो 2 करोड़ का उठाते ही खुशी से अपने रूम में लेके जाती है और पूरे बेड में पैसे ही पैसे फैला लेती है। पहली बार उसने इतने पैसे देखे हुए रहती है तो पूरा बेड सजा देती है नोटों की गड्डी से और उसी में आराम से लेट जाती है। अब जब रात हो जाती है, अनिल अपने कमरे में सोने आता है, तब वो पैसे ही पैसे बोलता है, देविका हटाओ ना, मुझे सोना है। तब ये देविका क्या करती है, बोलती जाओ ना उसके साथ, मोनिका के साथ जाओ 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 जाओ, और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। फिर वो अनिल जाकर हॉल में सोफे में सो जाता है। बच्चे अपने कमरे में सोए रहते हैं और इधर ये रात भर पैसे में सो जाती है। फिर ये एक बंगला खरीदती है जो उसके पास में ही रहता है। जब इसके पास पैसे नहीं रहते देविका के पास, तो इसकी एक सहेली है, बहुत अमीर है, मतलब बंगले वाली, साथ में उठना बैठता था, खास सहेली नहीं थी। तो एक दिन ये शो अप करने के लिए दूसरी सहेलियों को वही बंगले के पास खड़े होके बता रही थी कि ये मेरा बंगला है। तभी सॉरी दोस्तों, थोड़े गले में ऐसा हो गया कुछ। तभी वो आ जाती है जिसका बंगला रहता है और बोलती है कि क्या अपने सहेलियों को मेरा बंगला दिखा रही है, जा 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 अपना झोपड़ा दिखा। तो वो जो इस तरह से बोली रहती है ना, उसका पति बहुत बीमार रहता है और उसने बंगले बेचने का बोर्ड लगा देती है और उसी टाइम पर ये देविका के पास 2 करोड़ रुपए आ जाते अपने पति को बेचकर। तो ये देविका क्या करती है कि वो 2 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे में से वो बंगला खरीद लेती है। वो अपने बीमार पति के लिए बंगला बेच देती है, अपने पति को बचाने के लिए, और ये अपने पति को बेचकर बंगला खरीद लेती है। अब तो देविका के ठाट बाट ही क्या, बाल, हेयर स्टाइल, शॉर्ट कट, साड़ियाँ मस्त, कपड़े, लहंगे, एकदम उसके क्या कहना। जिसके हाथ में 2 करोड़ रुपए आ जाएगा उसका तो पूरा ठाट बाट ही बदल जाएगा, बिल्कुल बदल गई। इसी तरह से एक दिन वो उससे मुलाकात होती है तो कार लेके जा रही होती है देविका। अब तो कार से चलने लगती है, वो पैसे में अपने ऐश आराम, जुआ खेलने जाती है, ड्रिंक करने लगती है, ये सारी चीज़ें देविका करने लगती है। तो उसी जिससे वो बंगला खरीदी रहती थी, एक दिन बोलती है, देख ले, मैं तेरे बंगले के सामने एक दिन खड़ी होकर शो अप कर रही थी, आज वो बंगला हकीकत में मेरा है। तब वो बोलती है कि अबे चल, तूने तो अपने पति को बेचकर बंगला खरीदा है और मैं अपने पति को बचाने के लिए बंगला खरीदी, तो क्या समझेगी तू। और वो अपने तो मतलब उसमें रहती है, फैशन में, वो तो उस टाइम पर कुछ मिलना ही नहीं। अब इधर मोनिका, इस देविका का बाप भी बहुत खुश होता है और माँ गुस्सा करती रहती है कि तू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तू मेरी बेटी नहीं है, आज के बाद तू मेरे घर मत आना, बात मत करना। बस उसके पिताजी मिलने जाते हैं क्योंकि पिताजी को नोट पानी मिलता रहता है और माँ जो है बात करना बंद कर देती है, बेटी से बात नहीं करती, बोलती है कि अब मुझे तेरी जैसी बेटी की ज़रूरत नहीं है, तू बेटी नहीं कलंक है। इस तरह से वो पैसों के साथ वो अपना खुशी मना रही होती है। एक दिन अनिल का बर्थडे आता है तो अनिल बोलता है कि देविका आज मेरा बर्थडे है तो घर में कुछ खाना वाना बना लेना। देविका बोलती मैं क्यों खाना बनाऊं, बाहर चलेंगे ना पार्टी करने, बाहर चलते पार्टी करके आएंगे।
और देविका चली जाती किसी होटल में पार्टी करने अपनी सहेलियों के साथ, जो बहुत पैसे वाली रहती है उनके साथ। इधर मोनिका क्या करती है कि एक अच्छे से गार्डन में लेके जाती है, नाना नानी पार्क में, जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने रहते हैं। तो वो बोलती है कि चलिए ना, हम आपको और बच्चे के साथ चलते हैं आपका बर्थडे मनाने। तो वो जाती है गार्डन में, छोटा सा केक लेती है और वहीं पर अनिल का बर्थडे मनाती है। जब शाम को देविका वापस घर पे आती है तो देखती है कि घर पे कोई नहीं है। तो पूछती है कि नौकरानी से कि साहब अभी तक घर पे नहीं आए, और वो मोनिका किधर गई, बच्चे कहाँ हैं। तो नौकरानी बताती है कि सब लोग नाना नानी पार्क में घूमने गए हैं। तभी देविका पूछी है सब लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा ना। तो नौकरानी बोलती नहीं। वो बोलती साहब ने भी मुझे पूछा होगा कि मैं क्यों नहीं आई। वो नौकरानी बोलती नहीं। फिर वो बोलती अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन मोनिका और देविका दोनों हाथ में मेहंदी लगाए रहती हैं। तभी अनिल बाहर आता है, बोलता है मुझे टीका लगाओ। तो वो बोलती है, ऐसे बताती है कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। फिर ऐसे अनिल बैठा रहता है तो वो जाके उसके अपने टीके का लगाती है अनिल को। फिर अनिल जाकर देविका के पास कहता है कि अगर कुछ कोई करना चाहे तो कैसे भी कर सकता है, और ना करने के लाखों बहाने हैं। ऑफिस चला जाता है। अब धीरे 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 इसको देविका को फील होने लगता है कि जो मेरा पति था तो वह मेरा नहीं रहा, अब वो मोनिका का होता जा रहा है, क्योंकि ये तो पैसों में बिजी हुई है, कुछ ध्यान देती नहीं थी। और जो वो मोनिका है वो हर टाइम खाना कपड़े, अब बच्चे भी इसको मॉम बोलने लगे, बोली मुझे मॉम बोलो, और मोनिका बोली मुझे माँ बोलो। अब उसको माँ बोलने लगे बच्चे। धीरे धीरे उसने अनिल के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत लिया। अब वो माँ बन के रहने लगी। अनिल भी उसके साथ ही उसके कमरे में रहने लगा। वो बच्चों का भी बहुत ध्यान रखने लगी, बच्चों को छोड़ने जाती, लेने जाती, घर का पूरा ध्यान रखती। एक नॉर्मल विदेश से आई हुई लड़की एक नॉर्मल इंडियन हाउसवाइफ बन जाती है। सारा काम अपने हाथ, और नौकरानी भी रहती है, लेकिन वो अनिल का और बच्चों का सारा काम खुद से करके देती है। दिल जीत लेती है अनिल का। अब इधर इसको फील हो जाता है, एहसास हो जाता है कि मैंने क्या खोया है। मैं तो अपने बच्चों को भी खो दी हूँ, अपने पति को भी खो दी हूँ। फिर ये एक दिन कहती है कि देखो जी ये सब नहीं चलेगा, आप चलो मेरे कमरे में सोने। पकड़ के लेके जाती है कि चलो। तो अनिल सीधा ना बोल देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे मेरे बीच कुछ रहा ही कहाँ, तुमने तो मुझे बेच दिया है, और अब तुम पैसे और अपनी जिस होलिया में हो वहाँ मेरी कहाँ इज्जत, मेरी कहाँ कदर है। इस तरह से वो बोलता है और चला जाता है मोनिका के कमरे में। मोनिका बहुत खुश नजर आती है उसके साथ। देविका को ये सब बहुत ही गुस्सा आता है देख के। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो झगड़ा कर देती है। एक दिन मोनिका के ऊपर हाथ भी उठा देती है। बच्चों को वो तैयार कर रही होती है तब उसे पकड़ के हाथ दूर कर देती है और बोलती है कि बच्चे मेरे हैं, छोड़ो मेरे बच्चों को। इस तरह से दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। देविका मोनिका को बोलती है निकल जाओ मेरे घर से। तब मोनिका बोलती दीदी आप ये क्या बातें कर रही हो, मैं कैसे निकल जाऊं, मैं शादी करके आई हूँ और आपको मैं 2 करोड़ रुपए दी हूँ, आप भूल गई क्या। इस तरह से दोनों के बीच में बहस होती है। अब ये इसका हालत फिर वही रोने रोने जैसे लग हो जाती है। एक दिन मोनिका क्या करती है कि लाकर 2 टिकट देती है और इसको दिखाती है और बोलती है कि मैं अनिल को लेके विदेश जा रही हूँ। अब इधर देविका का जो दिल है वो तड़पने लगता है, रोने लगता है। वो दिन आ जाता है जब अनिल मोनिका के साथ चल देता है, एयरपोर्ट चला जाता है। अब इधर दोनों बच्चे भी साथ में चले जाते हैं। देविका का रो रो के बहुत बुरा हाल होता है। देविका अपना जो सारा धन दौलत रहता है प्रायश्चित करने के लिए अनाथ आश्रम में दे देती है, गरीबों में
दान कर देती है और सोचती है कि अब मैं लास्ट बार अपने बच्चे और पति से मिलने एयरपोर्ट में जाऊंगी। तब वहीं पर जाती है तो क्या देखती है कि उसके दोनों बच्चे और अनिल और मोनिका खड़े होते हैं। वो जाकर पैर पड़ती है और बोलती है कि ए जी सुनो, मैं सब कुछ दान में देती हूँ, जाते जाते मुझे एक बार माफ़ कर दो। खूब रोती है, बोलती है जाते जाते मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी। अपने दोनों बच्चों को भी बोलती है लास्ट टाइम मुझे गले लगा लेने दो। इतने में अनाउंस होता है कि फ्लाइट जाने वाली है। तब मोनिका बोलती है कि अनिल बाय बाय, और लास्ट टाइम उसके पैर छूती है और चली जाती है, अपने पापा का हाथ पकड़ के चल देती है। तभी ये बोलती है कि तुम तो अनिल को भी लेके जाने वाली थी मोनिका। तो बोलती है अनिल को नहीं, अनिल की निशानी को। अब अनिल की निशानी मेरे पेट में है, अनिल मेरे साथ है हमेशा हमेशा के लिए। दीदी तुम अपने घर गृहस्थी में खुश रहो, मैं कभी लौटकर वापस नहीं आऊँगी। इतना बोलकर वो चली जाती है अपने पापा के साथ विदेश। इधर ये स्टेशन पर बहुत रोती है और जुदाई जुदाई जुदाई, यहाँ पर जुदाई जुदाई जुदाई। दोस्तों यदि आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो समझ गए होंगे कि ये मैं किस फिल्म की स्टोरी आपको बता गई, जुदाई। दोस्तों ये मूवी देखने के बाद मैं खुद 1 घंटे रोई थी। मैं ये मूवी रात में देखी थी और बहुत रोई थी लास्ट में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके साइड से रो रही हूँ, मोनिका के साइड से कि देविका के साइड से। दोस्तों क्योंकि लास्ट में इतना ऐसा इमोशनल वाला म्यूजिक बजता है। एक तो वो बिछड़ कर चली जाती है बच्चे को पेट में लेकर, एक ये सब पति के लिए धन दौलत दान कर देती है। तो मैं रोई बहुत थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके साइड से रो रही हूँ। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और यदि चैनल में नए हैं, देखिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप दबा दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आप मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो जाएंगे। मेरी वीडियो आपको हमेशा हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।